हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली DSSC दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो हमारा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो आज का सेशन है काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर इसके रिलेटेड आप एक वीडियो रिकॉर्ड करिए जिससे हमको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपका जॉब एरिया क्या रहने वाला है, प्लस इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज का जो सेशन है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 22 को ही आ गया था, 22 दिसंबर को ही। और आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो फॉर्म आपका 9 जनवरी मतलब 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अगर आप कंपटीशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट जो है इसकी अप्रैल या मार्च से पहले नहीं होने वाली, लास्ट मार्च या अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम डेट जाएगी। तो चीज़ें हैं, क्योंकि समय आपके पास है तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। लास्ट डेट जो आपकी है वो 7 फरवरी है, तो आपके पास लंबा एक पूरा 1 मंथ का टाइम है फॉर्म फिल करने का। जो चार्जेस लिए गए हैं तो बेसिकली जो UR कैटेगरी है, EWS है, OBC है, 100 रुपीज़ लिए गए हैं। एंड PWD फीमेल ST के लिए देयर इज़ नो फी, मतलब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म। तो ये आपका फॉर्म से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग आते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं और जो नहीं एलिजिबल हैं और क्या रीज़न उसको मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे कंट्री में किस हिसाब से एलिजिबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। तो अगर आप BSc AG ऑनर्स होल्डर हैं या नॉर्मल BSc AG आपकी डिग्री है, आपने कहीं से भी किया है, ICAR एक्रेडिटेड या नॉन ICAR एक्रेडिटेड, मतलब UGC से अप्रूव्ड आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। BSc AG ऑनर्स और नॉर्मल BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड कौन से एलिजिबल स्टूडेंट हैं? नॉर्मल साइंस BSc बॉटनी, मतलब एक सब्जेक्ट उनका लास्ट में बॉटनी होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो गए। तो ये 2 स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब एग्रीकल्चर में देखिए कैसे खेला होता है, BSc हॉर्टिकल्चर, जबकि सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है, BSc हॉर्टिकल्चर को यहाँ एलिजिबल नहीं किया गया, मतलब वो भी 4 साल का स्टूडेंट डिग्री ले रहा है। BSc बॉटनी को एलिजिबल किया गया, BSc हॉर्टिकल्चर को नहीं एलिजिबल किया गया। और पोस्ट क्या है? सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। तो ये चीज़ है, अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एक मेरा सजेशन है, तो आप क्या है कि एक अपना एप्लीकेशन लिख के जो DSSC के सचिव हैं उनसे आप लोग एक बार मिलें, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से पड़े होते हैं, उसको एक कॉपी पेस्ट करते हैं, डेट चेंज करते हैं और सीधा अपलोड कर देते हैं। तो क्या है, एक आप अपना ज्ञापन लेके शॉर्ट एप्लीकेशन कि हम लोग भी एलिजिबल हैं, हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप एक बार मिल सकते हैं, हो सकता है आप एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि अभी समय है। तो 1-2 दिन में अगर आप नहीं एलिजिबल हुए तो आप इसको कर लीजिए। तो एलिजिबल कौन से कैंडिडेट हैं? BSc AG ऑनर्स और नॉर्मल BSc कहीं से भी हो, UGC अप्रूव से, आप BSc बॉटनी की हो, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अब हमारा एलिजिबिलिटी हो गया। अब हम आते हैं क्या है कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें बेसिकली 2 पोस्टें हैं। तो एक में क्या है कि सेक्शन ऑफिसर जो हमारा पहला वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है, जिसमें देयर इज़ नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जबकि एक पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सेम पोस्ट है, वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है, तो वहाँ पे पोस्टें 9 या 10 हैं। तो उसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 साल का, 3 ईयर का। तो वहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे जो पहले से वर्क कर रहे हैं इसी पोस्ट पे से वो स्टूडेंट एलिजिबल उस पोस्ट के लिए। तो ये आपका क्या है, 2 पोस्टें हैं, दोनों पोस्टों के लिए अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। जो पहली हमारी पोस्ट है जो फ्रेशर के लिए, मैं उस पर बात करूँगा, वो ऑलरेडी अवेयर हैं जो भी वो स्टूडेंट पहले से एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। तो इसमें क्या है कि आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है जो टोटल 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का। पहला पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का, मतलब पहला सेक्शन, और सेकंड सेक्शन जो है आपका 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का।
फर्स्ट सेक्शन में बेसिकली आपको क्या जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस आपका हो गया। सेकंड आपका क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं। फिर क्या आपके कि क्वांट मतलब आपकी मैथमेटिक्स हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है कि हिंदी का टेस्ट आप लोग देंगे। और नेक्स्ट क्या है कि इंग्लिश कंप्रीहेंशन का, हिंदी कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 5 हैं और पाँचों से 5 × 2 मतलब 100 मार्क्स का, 5 × 2 100 हो गया। हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पाँचों सेक्शन से। पहला आपका क्या है कि जीके जीएस है। सेकंड आपका क्या है कि रीजनिंग है। थर्ड आपका मैथमेटिक्स है। फोर्थ आपका कंप्रीहेंशन इंग्लिश। फिफ्थ आपका कंप्रीहेंशन हिंदी। तो ये 100 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन ईच सेक्शन, ईच पार्ट से, पाँचों से। सेकंड पोर्शन आपका क्या है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं अगर बीएससी एग्रीकल्चर से, तो आपको क्या है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बॉटनी वाला अप्लाई कर रहा है उसको बेसिकली बॉटनी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये अंतिम में लास्ट में आपके सब्जेक्ट पे डिसाइड करते हैं। अब क्या है कि आपको आई होप एग्जाम पैटर्न क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं कि सिलेबस, बेसिकली आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस से इन्होंने आउटलाइन को अभी तक आउट नहीं किया है। आउटलाइन जो है वो आउट नहीं है। डिटेल सिलेबस क्या आपको पढ़ना है, बस दे दिया है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फुल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। और पोस्ट कौन सी है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के पोर्शन जितने भी हैं, स्पेशली उसमें लैंडस्केप एंड फ्लोरिकल्चर, इसका ज़्यादा आपको वेटेज ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ एक क्या पोर्शन, इंटमोलॉजी, क्योंकि आप एज ए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जा रहे हैं, वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट का आपको जो भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं या उसको आपको देखना है, वो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन कितना परसेंटेज, ये आपके 3 सेक्शन है जिस पे ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो सिलेबस में क्या है कि फुल एग्रीकल्चर, जो जनरल एग्रीकल्चर के 10 पार्ट्स होते हैं, पार्ट वो कौन कौन से होते हैं बेसिकली। तो आपका पहला एग्रोनॉमी आता है, सेकंड आपका हॉर्टिकल्चर आता है, थर्ड आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आता है, फोर्थ आपका प्लांट पैथोलॉजी आता है, फिफ्थ आपका एंटोमोलॉजी आता है, सिक्स आप जाएंगे तो जिसमें आपका क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एंड नेक्स्ट आप जाओगे तो सीड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इतने बेसिक एग्रीकल्चर के पोर्शन होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपको किसको ध्यान देना है, तो सबसे ज़्यादा आपको अगर किसी को ध्यान देना है तो आपको हॉर्टिकल्चर को ध्यान देना है। उसके बाद आपको एंटोमोलॉजी पे ध्यान देना है। तो आई होप आपको सिलेबस भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बुक लिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट हमको फॉलो करनी चाहिए। तो बुक लिस्ट में पहली बुक जो है, आप एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ अभी, आप अगर फर्स्ट पेपर के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस और जीके के लिए पहली बुक जो हर स्टूडेंट स्टार्ट करता है और वो सफिशिएंट है लूसेंट की। आप रीजनिंग के लिए जाएंगे तो एस के ओझा सर की एक बेसिक पतली से बुक आती, वो सफिशिएंट है 20 क्वेश्चन के लिए। मैथमेटिक्स की अग्रवाल सर की ऑलरेडी अगर किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स। अब हिंदी कंप्रीहेंशन, ये तो आप इजीली थोड़ा सा बेसिक क्या ग्रामर है हिंदी के, संज्ञा वगैरह वो सब आप पढ़ लेंगे। इंग्लिश में भी सेम एक कंप्रीहेंशन आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर, तो वो एडिटोरियल विशाल परिहार सर यूट्यूब पे डेली मॉर्निंग में पढ़ाते हैं। ये पोर्शन आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, यूट्यूब से भी। मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस करके इन सिलेबस को 100 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब आप बैच लेना चाहें, आपके पास पैसे हैं तो यू कैन गो, बट जो मेरा पर्सनल सजेशन है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पीजी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तो आप यूजी पास आउट स्टूडेंट हो, आप अवेयर हो क्या आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, क्या फॉलो करना है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक लिस्ट, लॉट्स ऑफ बुक लिस्ट अवेलेबल एंड ऑनलाइन ई रिसोर्सेज अवेलेबल, ई लर्निंग, जो आप को ही वही ई लर्निंग, वो मटेरियल उठा के वो आपको ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं बुक बना के वो, और क्या अच्छा खासा 10,000, 12,000, 9,000 में बैच बेच रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बैच लेना है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपसे बेटर नहीं है जो आपको टीचिंग दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इनिशिएटिव किया है, बहुत अच्छा आपको सजेशन सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस में आप फंसना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप
जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा सिलेक्शन स्टूडेंट ले रहे हैं, चाहे वो आप सिविल उठा के देख लें, चाहे बैंकिंग उठा के देख लें, कोई भी पोर्शन देख लें, क्योंकि आप यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, देयर इज़ नो पेमेंट, कोई पेमेंट आपको नहीं करना, और आपके पास रिसोर्स मतलब ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक टॉपिक को 10 लोगों से, 20 लोगों से, 30 लोगों से पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और आप बैच लेंगे तो लिमिटेड एक टीचर या 2 टीचर उस बैच में आपको पढ़ाएंगे। तो आप दिमाग लगाइए और अवेयर बनिए। ये हो गया फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर का क्या है कि एग्रीकल्चर, उसमें कौन सा पहली बुक आपकी आती है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एन.आर. सुंडा सर। फर्स्ट बुक जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, चाहे पीजी एडमिशन के लिए, चाहे यूजी एडमिशन के लिए, आपने यूजी कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सेकंड बुक आपकी आती है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, अरुण कत्यायन, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 2 बुकें, 3 बुकें हो गई। चौथी बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाई एस.आर. कांतवा सर की बुक, चौथी बुक। पाँचवीं बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा और एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस, आर.के. शर्मा सर की बुक है, अच्छी बुक है। थोड़ा सा डेटा कहीं कहीं 1-2 जगह फॉल्ट है, तो आप उस चीज़ों को देख सकते हैं, वो बुक आप फॉलो करेंगे तो 5 बुकें हो गई। ये 5 बुकें सफिशिएंट है आपके एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए। और एक बुक मेरी है कम्प्रहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, जिसमें क्या है कि 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों मैंने कवर कर रखा। तो मैं इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बुक को अगर देखेंगे तो उसका मैं कंटेंट शेयर कर दूँगा। 1 लाइनर भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो सिंगल एक बुक है जो 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर कर रही है एग्रीकल्चर में अभी तक। तो ये बुक हो गई। अब ये 6 बुक हैं, ये सफिशिएंट है आपके एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का मेजर बुक रोल रहेगा। तो एक इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बुक आती है एस.एन. गुप्ता सर की, वो बुक आप ले और आपके पास होनी चाहिए। ये 7 बुकें आप अपने टेबल पे रख लीजिए। और जो मैंने बुकें बताई रोसेंट के जीएस के लिए रख लीजिए, और क्वांट मैथ के लिए आप किसी को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे मारिए, मिल जाएगा आपको बेसिक चीज़ उसमें। उसके बाद एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदी वाला तो आप ऐसे भी कर ले जाए, वो क्वेश्चन क्या है कि आपके लॉजिकल बेस पे AR क्वेश्चन होते हैं, आप तुरंत पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। तो ये आपका बुक लिस्ट हो गया। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी और जो टैलेंट होते हैं वो वेरिएट और डिफरेंस होते हैं। तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई 5 घंटे में पढ़ के गेन कर सकता है, कोई 2 घंटे में करता है, कोई 10 घंटे में करता है। अपनी सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है। बट ये है कि आपको सिलेबस इतनी बुक को कवर करना है, आप 5 घंटे में कवर करो या 10 घंटे में कवर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास 2 to 3 मंथ है, इसमें आप प्रिपरेशन कर लीजिए और आप B ग्रेड की अच्छी खासी जॉब लेके चले जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हो सकता है आपको बढ़िया आवास तो मिलेगा ही अच्छा खासा। एक सैलरी आपको मिनिमम आप 70K से स्टार्ट करोगे। पहले आपकी ग्रॉस जो आपको कट पिट के मिली ग्रॉस सैलरी तो आपको 85 तक जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है आपको एक गाड़ी भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है आप डिसाइड करते हो। पोस्टें भी ठीक ठाक है, इतनी कम पोस्टें नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ आपका डाउट होगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड तक, बैचमेट तक, जूनियर तक ज़रूर शेयर करिएगा। जो मैंने बोला कि थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, नहीं बोलना चाहिए मुझे कि आपको कोचिंग की तरफ मतलब नहीं जाना चाहिए, वो रियलिटी आप भी जानते हो कि बहुत ज़्यादा एक जो देखिए क्या है कि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अभी तक रहा है वो मोस्टली फार्मिंग कम्युनिटी रहा है। फार्मर के घर से लड़के निकल के आते हैं, उनको 1-1 रुपये कैसे मिलता है उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फाइनेंशियल होती है हर स्टूडेंट को। तो इतने 10,000, 9,000, 12,000 के जो बैच भी करें वो सेम कंटेंट हर साल वही फॉलो हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। और डिपेंड करता आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, कोचिंग से करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए चाहे जैसे आप करें। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।